गाजा जंग के 17 दिन होने को है। हमास के आतंकियों को मार गिराने की कसम खाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक हमास वाले अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर से घुसने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने बिना देरी किए आतंकियों को करारा जवाब दिया। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की भी पूरी तैयारी कर ली है। पहली कसम हमास का अंत, अब दूसरी कसम हिजबुल्लाह का खात्मा। गाजा जंग के 17वें दिन इजराइल की सेना गाजा में इतने बम गिरा रही है कि यहाँ हमास के आतंकियों का टिक पाना नामुमकिन सा हो गया है। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हमास पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने अब दूसरी कसम खाई है हिजबुल्लाह के खात्मे की। हिजबुल्लाह गाजा जंग में उतरने के लिए उतावला हो रहा है, लेकिन इजराइल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद करना शुरू कर चुकी हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आतंकियों के 2 ठिकानों को हमले में एक साथ उड़ा दिया है, जबकि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि उसके कई आतंकी और कमांडर ढेर हुए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 8 कमांडर समेत 27 आतंकवादी मिट्टी में मिल चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ललकारते हुए साफ कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह गाजा जंग में उतरा, אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה. इजराइल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड को भी खत्म किया है। यहाँ आतंकी एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहे थे। आपको बता दें कि करीब 15 साल पहले 2009 में इजराइल को बर्बाद करने की कसम हिजबुल्लाह ने खाई थी। दरअसल साल 2006 से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच जारी संघर्ष तेज हो गया था, जिसके बाद अपने घोषणा पत्र में हिजबुल्लाह ने इजराइल के विनाश की प्रतिबद्धता 2009 में दोहराई थी। दिसंबर 2018 में इजराइल ने खुलासा किया था कि लेबनान के उत्तरी इजराइल तक हिजबुल्लाह ने हमास की तरह ही लंबी सुरंगें बनाई हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने की थी। हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जबकि अमेरिका हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही आतंकी संगठन मानता है। अब हमास से दोस्ती कर हिजबुल्लाह फिर अपने मंसूबों को कामयाब बनाना चाहता है। इसलिए 7 तारीख के हमलों की तरह ही 22 अक्टूबर को लेबनान की तरफ से इजराइल के कम्युनिकेशन टावर पर हिजबुल्लाह ने हमला बोला। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही लेबनान बॉर्डर से सटे 13 गांवों को भी खाली कराया। हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड तो खत्म कर दिए गए। इजराइल भांप चुका है कि हिजबुल्लाह एक खतरनाक खेल खेल रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू किया जाना जरूरी है। हिजबुल्लाह का आतंकी मोहम्मद हसन और बिलाल अब्दुल्ला मारा जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल को खत्म करना है। हिजबुल्लाह के पास 45,000 आतंकी हैं। इनमें से एक्टिव आतंकियों की संख्या 20,000 है, जबकि 25,000 रिजर्व आतंकी भी हैं जो आतंक फैलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह की कुल कमाई $70 करोड़ है, जबकि ईरान हिजबुल्लाह के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता रहा है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें भी हैं। Z News।